हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी इनकी जिंदगी, नबुवत और उनकी कौम को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिशों पर मुश्तमिल है। ये कहानी कुरान मजीद में तफसील से बयान की गई है, जहां अल्लाह ताला ने उनकी कौम आद को गुमराही से बचाने के लिए उनकी कोशिशों को बयान किया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबियों में से थे, जिन्हें इंसानियत को हिदायत देने के लिए भेजा गया था। उनका वाक़या खास तौर पर कौम आद के साथ मुंसलिक है, जो कि एक ताकतवर और खुशहाल कौम थी। ये कौम खता अहकाफ, जदीद यमन या उम्मान के इलाके में आबाद थी और अपनी मजबूती, तरक्की याफ्ता तहजीब और गुरूर के लिए मशहूर थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के खानदान में पैदा हुए। ये कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी, जो तूफान नूह के बाद पैदा हुई थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की खुशहाली, ताकत और गुरूर का मुशाहिदा किया, लेकिन इन्होंने अपनी कौम की अखलाकी और रूहानी हालत को भी गिरते हुए देखा। ये लोग बुत परस्ती, जुल्म और फसाद में मुब्तला थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी नौजवानी ही से तकवा, हिकमत और पाकीज़गी की मिसाल थे। अल्लाह ताला ने इन्हें नबुवत के लिए चुना ताकि वो अपनी कौम को सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करें। कौम आद अपने वक्त की सबसे ताकतवर कौमों में शुमार होती थी। ये लोग खता अहकाफ में आबाद थे, जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीनों, वसाइल और कुदरती हुस्न से माला माल था। इन्होंने अजीम उश्शान इमारतें तामीर की और अपने फ़न तामीर और अंजनरनत में महारत हासिल की। कुरान मजीद में उनकी ताकत के बारे में जिक्र है। इससे ज्यादा, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ किया किया। इरम के लोग, जो सतूनों के मालिक थे, जिनकी मानिंद जमीन में कोई और पैदा नहीं की गई थी, लेकिन अपनी खुशहाली के बावजूद ये लोग अल्लाह के नाशकर गुजार बन गए। इन्होंने बुत तराशे और अपनी कामयाबियों को उन बेजान चीजों से मंसूब कर दिया और एक सच्चे माबूद की इबादत से मुंह मोड़ लिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद के पास तौहीद की दावत देने के लिए भेजा। इन्होंने अपनी कौम को शिर्क छोड़ने और अल्लाह की निमतों को याद करने की नसीहत की। इससे ज्यादा, और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। इन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिकमत और खुलूस के साथ समझाया और उनको पिछली कौमों के अंजाम से खबरदार किया। इन्होंने इन्हें बताया कि अगर वो अपनी सरकशी और तकब्बुर से बाज ना आए तो उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा। कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाया और इन्हें झूठा करार दिया। इन्होंने कहा कि वो अपने ही कबीले के एक फर्द को अल्लाह का नबी तस्लीम नहीं कर सकते। इससे ज्यादा, उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे, बोले, बेशक हम तुमको बेवकूफ समझते हैं और हम यकीन करते हैं कि तुम झूठे हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बारहा याद दिलाया कि वो अपनी दावत का कोई अजर नहीं मांगते, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। इससे ज्यादा, इन्होंने कहा, कौन हमसे ज्यादा ताकतवर है? क्या इन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसने इन्हें पैदा किया वो उनसे ज्यादा ताकतवर है? लेकिन वो हमारी आयत का इनकार करते रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुतनब्बे किया कि अगर इन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू ना किया तो उन पर सख्त अजाब आएगा। लेकिन कौम आद ने उनकी बातों को झटलाया और अजाब का मजाक उड़ाया। इससे ज्यादा, इन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास आए हो कि हमें हमारे माबूदों से फेर दो?
तो ले आओ वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो, अगर तुम सच्चे हो। अजाब का आगाज एक शदीद कहत से हुआ, लेकिन वो तौबा करने के बजाय अपनी गुमराही में मुब्तला रहे। कौम आद ने इसे बारिश का इशारा समझा और खुशी का इजहार किया, लेकिन ये बादल अल्लाह के अजाब का पेश खैमा था। इस बादल से एक जबरदस्त और यखबस्ता आंधी आई, जो 7 रातों और 8 दिनों तक जारी रही। कुरान मजीद में इस अजाब का जिक्र कुछ यूं है, इससे ज्यादा, और कौम आद को एक शदीद गरजने वाली हुआ के जरिए हलाक कर दिया गया, जो उन पर 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल चलती रही। तो तुम उन लोगों को देखते कि वो इसमें इस तरह गिरे हुए थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। ये जबरदस्त आंधी उनके तमाम शानदार महल्लात, बागात और इमारतों को तबाह कर गई। पूरी कौम हलाक हो गई, सिवाय हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों के, जो इस अजाब से महफूज रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी हमें कई अहम इसबाक देती है। 1. गुरूर का अंजाम। कौम आद का अंजाम ये बताता है कि गुरूर और तकब्बुर अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं। 2. शक्रगुजारी की अहमियत। कौम आद ने अल्लाह की निमतों की नाशुक्री की, जो उनकी तबाही का बाइस बनी। 3. सब्र और इस्तिकामत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अपनी दावत जारी रखी, जो हमें सब्र का सबक देती है। 4. अल्लाह की अदालत। कोई कौम या फर्द अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी एक अबदी याद दहानी है कि अल्लाह की नाफरमानी और गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। ये कहानी अल्लाह की रहमत और इसके अदल दोनों की अक्कासी करती है। अल्लाह ताला हमें इन वाक़यात से नसीहत हासिल करने और सराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।